Vidya. Stay informed with the latest from Axis Mutual Fund. नमस्कार। मैं हूं विद्या और एक्सिस एमएफ के वीकली विजडम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार से। साथ ही आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2025 एक ऐसे साल के रूप में शुरू हो रहा है जो अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। अमेरिका की नई नीतियां, सेंट्रल बैंकों के कदम और आर्थिक गति में गिरावट के कारण अस्पष्टता बढ़ रही है। इस साल कुछ चुनौतियां सामने हो सकती हैं, जैसे अमेरिका के टैरिफ्स के कारण उच्च महंगाई, मामूली दरों में कटौती और यूरोप में धीमी ग्रोथ। भारत में भी वृद्धि की गति थोड़ी धीमी हो सकती है और उच्च मूल्यांकन एक चुनौती बन सकता है। इसलिए हमें सूझबूझ से निवेश करना होगा। पहले 6 महीनों में कैपेक्स, फार्मा, डिफेंस और ऑटो जैसे सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावनाएं हैं और दूसरे 6 महीनों में फोकस लेंडर्स, एफएमसीजी और आईटी जैसे सेक्टर्स पर शिफ्ट हो सकता है। भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ पर हमें पूरा भरोसा है। स्ट्रॉन्ग जॉब ग्रोथ और कॉस्ट प्रेशर्स में कमी के बावजूद दिसंबर 2024 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अपने सबसे कमजोर स्तर पर रहा। आउटपुट और नए ऑर्डर्स में गिरावट के कारण एचएसबीसी का फाइनल पीएमआई नवंबर के मुकाबले थोड़ा कम हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय डिमांड में सुधार ने एक्सपोर्ट्स को सहारा दिया, फिर भी बिजनेस सेंटिमेंट और ग्रोथ आउटलुक में कमी देखी गई। डेलॉयट के अनुसार इस वर्ष भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 6.8% रह सकती है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह बढ़कर 6.7 से 7.3% हो सकती है। डेलॉयट इकोनॉमिस्ट का कहना है कि फिस्कल ईयर 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ग्रोथ उम्मीद से कम रही। चुनावी अनिश्चितताओं, ज्यादा बारिश और जियोपॉलिटिकल घटनाओं के कारण डिमांड और एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।